कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त हेमा आज आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज आपको मैं इस वीडियो में यह बताऊंगी कि विष्णु भगवान के कितने अवतार हुए थे और भगवान विष्णु के कौन कौन से वो अवतार हैं। तो दोस्तों देर करते हुए न करते हुए चलो मैं आपको अपना यह वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। तो भगवत गीता के अनुसार भगवान विष्णु के 23 अवतार हुए हैं और 24वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। और दोस्तों यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं जब जब पृथ्वी पे संकट आएगा तब तब मैं अवतार लेके इस पृथ्वी पर जन्म लूँगा और दुष्टों का संहार करूँगा। भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं और अनेकों बार इस पृथ्वी पर अवतार भगवान ने लिया है। ये तो आप सबको पता ही होगा। आज हम आपको भगवान विष्णु के 24 अवतारों के बारे में बताएंगे और दोस्तों इन 24 अवतार में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं। यह है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। लेकिन ये तो 10 मुख्य अवतार हैं, लेकिन मैं आज आपको 24 अवतारों के बारे में बताऊंगी। तो पहला है श्री सनकादि मुनि। दोस्तों धर्म ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में लोक पितामह ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना की, बहुत से लोकों की रचना की और उसकी रचना करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनके तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके तप से प्रसन्न होकर तप के अर्थ वाले सन नाम से युक्त 4 कुमारों को उन्होंने 4 कुमारों के रूप में वह वर्णित हो गए, जिसका नाम था 4 कुमार सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकृत काल से ही मोक्ष मार्ग में परायण, ध्यान में तल्लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के पहला अवतार माने जाते हैं। और दूसरा अवतार कौन सा था दोस्तों? वराह अवतार। तो पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के दूसरा अवतार वराह अवतार के रूप में जाने जाते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है। पुराने समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया तो सारी पृथ्वी तो तब जलमय हो गया सारा। फिर उसके बाद ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष राक्षस का मर्दन किया। तो दोस्तों ये थे विष्णु भगवान के दूसरे अवतार। तीसरा अवतार है नारद अवतार। आप लोग क्या जानते हैं, नारद मुनि विष्णु भगवान के ही अवतार थे और पुराणे के अनुसार देवर्षि नारद भी विष्णु भगवान के अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने बहुत कठिन तपस्या से देवर्षि पद प्राप्त और सारे विश्व में विख्यात हुए। और चौथा अवतार है नर और नारायण। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए 2 रूपों में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस, चरणों में चक्र एवं वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। और 5वां अवतार है दोस्तों कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदस व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवा कपिल भी उपस्थित थे। यह तो आप सबको पता है। और 6वां अवतार दत्तात्रेय अवतार था। दत्तात्रेय अवतार धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा
शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। दत्तात्रेय की कहानी इस प्रकार है भक्तों। तो माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली को यह बहुत अभिमान हो गया कि वे लोग पतिव्रता हैं, सब उनसे ज़्यादा पतिव्रता कोई और स्त्री नहीं है। उस समय सती अनुसुईया सबसे पतिव्रता मानी जाती थी। उन्होंने सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। तो बोले कि इनका जाओ सतीत्व का आप लोग परीक्षा लो। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश गए और सती अनुसुईया के द्वार पर ब्राह्मण के रूप में आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा माता भिक्षा दो। सती अनुसुईया भिक्षा लेके आई तो उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों को भिक्षा ले। तो बोले कि मैं आपसे ऐसे भिक्षा नहीं लूँगा, मुझे आपका दूध पीना है। आपका तो माता बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी बोले कि नहीं, तब आप के घर से ब्राह्मण भूखे चले जाएंगे। तो माता अनुसुईया अपनी कुटिया में आई और जल हाथ में लेकर बोली कि अगर मेरे सतीत्व में इतना प्रभाव हो तो तीनों देवता जो है बालक बन जाएं। और यह कहकर जल उनके ऊपर छिड़क दिया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए और माता अनुसुईया अपनी कुटिया में ले आकर उनको अपना दूध पिलाया। और फिर उसके बाद जब ये बात तीनों देवियों को पता चली नारद के द्वारा, तो आके माता अनुसुईया से क्षमा याचना करने लगी। तो फिर माता अनुसुईया दया खाकर उनको फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनको यह वरदान दिया कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और फिर दत्तात्रेय नाम से वे प्रसिद्ध हुए। तो ये भगवान विष्णु के दत्तात्रेय छठवें अवतार थे। दत्तात्रेय छठवें अवतार थे। और सातवां अवतार भगवान विष्णु का यज्ञ अवतार है। भगवान विष्णु का जन्म, यह भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वयंभू मनवंतर में हुआ था इनका अवतार। आठवां अवतार है भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव विष्णु के आठवें अवतार माने जाते हैं। फिर नौवां अवतार है आदिराज पृथु। भगवान विष्णु के अवतार का नाम, नौवें अवतार का नाम आदिराज पृथु है। फिर मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था, तो जो मत्स्य पुराण नाम से प्रसिद्ध है। मत्स्य पुराण का ये है कि राजा सत्यव्रत एक दिन स्नान कर रहे थे तो उनके अंजुली में एक छोटी सी मछली आके आ गई। फिर उन्होंने कहा कि मछली बोली राजा मुझे बचाओ, राजा मुझे बचाओ, और सारे जल के जीवचर मुझे मार रहे हैं। तो राजा बोले कि चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने महल में ले चलता हूँ। फिर वहाँ जाने के बाद भगवान विष्णु अपनी लीला दिखाए और राजा उनको एक छोटी सी बर्तन में डाल दिया तो बर्तन तुरंत ही बड़ी हो गई मछली। फिर दूसरे बर्तन, तीसरे बर्तन, चौथे बर्तन में। तो राजा परेशान होके गए, उनको फिर नदी में डाले। तो और फिर उन्होंने उनसे विनती की कि आप कौन हैं, आप अपने असली रूप में आइए। तो भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए और फिर राजा सत्यव्रत को उन्होंने उपदेश दिया कि आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आएगा और तुम सभी प्रकार के बीजों और सूक्ष्म जीवों और 7 ऋषियों को लेकर आप नौका में बैठना और मैं मछली के रूप में तुम्हारे साथ तुम्हारे नाव को खींचूंगा। नागराज वासुकी से मेरी रस्सी बांध देना और मैं मछली के रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उस समय जब जो तुम प्रश्न पूछोगे मैं वो तुम्हें बताऊंगा। तो ये था मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का 10वां स्वरूप। और 11वां स्वरूप है कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कछुए का अवतार लेकर, कूर्म माने कछुआ होता है, अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। समुद्र मंथन में जब मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तब उसके नीचे आधार बनकर
भगवान विष्णु कछुए का रूप लिए और मंदराचल पर्वत के नीचे गए बैठ गए, तब जाके समुद्र मंथन हुआ। और फिर वह मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर बहुत तेजी से घूमने लगा। इस प्रकार समुद्र का मंथन हुआ। फिर 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी का है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं ने दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से सबसे पहले बहुत भयंकर विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। इसके बाद समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं और भी बहुत से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इन्हें औषधियों के स्वामी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। तो हमारे पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया था, अमृत को बचाने के लिए जो समुद्र मंथन से निकला था। और 14वां अवतार है भगवान ऋषिंह का। भगवान नृसिंह का अवतार दैत्यो राजा हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने लिया था। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का दरवाजे के बीच बैठकर उसका वध किया था। तो ये था 14वां अवतार भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार। फिर था वामन अवतार। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था राजा बलि से 3 पग भूमि नापने के लिए। तो राजा बलि जो था भगवान विष्णु का भक्त था और बहुत बड़ा दानी था और वह राक्षसों का राजा था। तो एक बार गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और तीनों लोगों को उसने जीत लिया था। तो चारों ओर देवता लोग जो है श्रीहीन हो गए थे और राजा बलि ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। फिर उसके बाद भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर एक ब्राह्मण के अवतार, छोटे से ठीकने से ब्राह्मण अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। तो एक पग में तो भगवान विष्णु ने आकाश नाप लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। तो वो तीसरा बोले पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया, बोले तीसरा पग आप मेरे सर पर रखो। और जब सर पे रखे फिर उसके बाद वही राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। तो यह था 15वां अवतार वामन अवतार। फिर 16वां अवतार है हयग्रीव अवतार। भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु का गर्दन और मुख घोड़े के समान था। भगवान हयग्रीव रसातल में पहुँचे और मधुकैटभ का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को दे दिए। हाँ, मधुकैटभ का वध भगवान विष्णु ने किया था और ये ब्रह्मा जी के 4 वेद ले जाकर समुद्र में छुपा दिए। तो उसी को ढूंढने के लिए भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया था। फिर श्री हरि अवतार है 17वां अवतार। पुराणों के अनुसार जब गजेंद्र यानी हाथी तालाब में मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था, तो हाथी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। तो और गजेंद्र को यानी हाथी को उसके मुख से छुड़ाया। तो इसीलिए हाथी के गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान ने विष्णु ने श्री हरि अवतार लिया था। तो ये था 17वां अवतार। 18वां अवतार परशुराम अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के अवतारों में माना जाता है। ये प्रमुख अवतार थे। परशुराम वही कि जो रामचंद्र जी जब धनुष तोड़े तो आए थे, तो जिन्होंने
21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विमुख किया था, क्षत्रियहीन किया था। तो ये थे परशुराम अवतार 18वां अवतार। 19वां अवतार महर्षि वेद व्यास। पुराणों के में महर्षि वेद व्यास को भी भगवान विष्णु का अंश ही माना गया है। भगवान व्यास नारायण के अवतार थे। इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। तो ये था 19वां अवतार। और 20वां अवतार था हंस अवतार। भगवान विष्णु का हंस अवतार महाहंस के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सनकाद मुनियों का संदेह निवारण किया। इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की। तो ये था 20वां अवतार। 21वां अवतार तो आप सभी जानते हैं, श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उसका वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय से मुक्त किया। उसकी स्टोरी तो आप सबको पता ही होगी। और 22वां अवतार था श्री कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु द्वापर युग में एक कृष्ण अवतार हुआ था भगवान विष्णु का। भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। फिर बुद्ध अवतार। पुराणों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार थे। ये था 23वां अवतार। दोस्तों 24वां अवतार अभी विष्णु भगवान का नहीं हुआ है, जो कि है कल्कि अवतार। भगवान विष्णु कलयुग के अंत में आकर कल्कि का अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु ऐसा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तो ये था भगवान विष्णु के 24 अवतार दोस्तों। और थैंक यू। और आप प्लीज़ यह वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।